हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन आई एम लर्नर। आज हम बात करेंगे क्या हम लॉकडाउन के रहते हुए हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि जो क्वेश्चन है हमारे ऊपर मैं इसको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे जाके एंड अप करूं और आप खुद अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन ने क्या किया, जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है कि जब जो वायरस स्प्रेड होता है तो वायरस का जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो जिससे कि वायरस किसी को भी आ सकता है, वो नोन नहीं होता है। मतलब आप अगर वर्क पे जा रहे हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, तो आपको क्या वायरस कभी भी लग सकता है और कहीं से भी लग सकता है। इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा कि वायरस जो है वो आ कहाँ से रहा है। इसको बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो हमारे इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ था वो कहीं हद तक जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है इसको रोकने में सफल रहा, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल केसेस है वो 1 लाख से भी ऊपर है। और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये जो केसेस है वो मोर देन 5 लाख 6 लाख हो जाते हैं। तो ये तो हुई लॉकडाउन की बात। अब बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी पिछले वीडियो में, आप जा सकते हैं और देख सकते हैं उसको। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो हर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि 70% ऑफ पॉपुलेशन आपकी अगर वायरस से इन्फेक्ट होगी तो क्या होगा कि वो जो 70% पॉपुलेशन है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी अगेंस्ट द वायरस, जिससे कि क्या होगा कि जो फर्दर ट्रांसमिशन है वायरस का वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। इसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जिससे कि क्या होगा, ये जो कर्व है ये क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। मतलब कि जो केसेस है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होंगे। देखिए बहुत सारी ऑक्सफोर्ड स्टडीज़ हुई थी जिसमें क्या शो हुआ था, और स्पेशली इंडिया के लिए भी हुई थी, कि जो लॉकडाउन है वो क्या करेगा, जो हमारा कर्व है उसको फ्लैट करेगा, यानी कि केसेस को कम करेगा। क्या ऐसा हुआ? ऑफ कोर्स नहीं हुआ। हमें दिख रहा है कि जो जितने भी केसेस हुए वो बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ कर्व को फ्लैट करने में। अब ऑक्सफोर्ड स्टडीज क्या थी इंडिया के लिए कि अगर आप 49 डेज का कंटिन्यू लॉकडाउन करोगे तो जो ग्राफ है उसमें आपको फॉल दिखेगा और वायरस खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? नहीं। सेकेंड स्टडी क्या थी कि 24 डेज का लॉकडाउन कीजिए फिर 5 डेज का गैप, 19 डेज का लॉकडाउन कीजिए फिर 5 डेज का गैप, और 14 डेज का लॉकडाउन कीजिए देन ऑल्सो 5 डे का गैप, जिससे कि अराउंड 64 डेज का लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी जो बनाई गई थी कि ऐसे जो वायरस है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ? ऑफकोर्स नहीं। हम प्रैक्टिकली देख पाए हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी स्टडीज़, बड़े बड़े साइंटिस्ट और जितने भी बड़े बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, उन सब ने जो स्टडीज़ और स्ट्रेटेजीज बताई वो मिजरेबली फेल हुए हैं। आप देख सकते हैं इंडिया में करीब करीब 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को, और अभी भी जो है ग्राफ वो इतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है, बल्कि और तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए हर महामारी के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है कि जो वायरस है वो वायरस काम कैसे करता है, यानी कि वायरस अटैक कैसे करता है। देखिए वायरस को अलाइव रहने के लिए, मतलब वायरस को ज़िंदा रहने के लिए एक हेल्दी होस्ट की ज़रूरत होती है। हेल्दी होस्ट यानी कि ऐसा होस्ट जिसके पास उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी ना हो। तब क्या होगा कि अगर वायरस उस पर्सन की बॉडी में एंटर होता है वो अलाइव हो जाएगा, वो होस्ट के सेल्स को यूज़ करके अपने आप को अलाइव रखेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे रेप्लिकेट करके वायरस स्प्रेड होगा थ्रू ड्रॉपलेट्स। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वायरस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा जब तक कोई हेल्दी होस्ट प्रेजेंट है, या फिर कोई वैक्सीन या एंटीवायरल डेवलप ना हो जाए जो कि उसको मार सके। सो एक्चुअली बात क्या है कि जो हेल्दी होस्ट है वो हर जगह है, तो वायरस कैसे ना कैसे कोई भी तरीके से होस्ट के अंदर जा सकता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दिन का लॉकडाउन रखते हो, जब भी आप बाहर आओगे हमेशा एक चांस रहेगा कि वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। हालांकि जो लॉकडाउन है वो कर्व को फ्लैट नहीं कर सकता, लेकिन केसेस को कम रख सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को ये रोक सकता है। देखो इन सब चीज़ से ये तो क्लियर है कि जो लॉकडाउन है वो वायरस को ख़त्म नहीं कर सकता। तो वायरस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? हालांकि ये तरीका रफ है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन ये तरीका क्या है? हर्ड इम्यूनिटी। और ये जो ऑप्शन है हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी का, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये एक नेचर का ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स। कोई भी पेंडेमिक है उस केस में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए जो लॉकडाउन है ये ज़िंदगी भर तक जारी नहीं रहेगा, इसको धीरे धीरे लिफ्ट किया जा रहा है, जैसे कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, और हम लॉकडाउन को लिफ्ट कर देते हैं। और अगर इन केस अगर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लग गए वापस कोरोना के, तो क्या हम लॉकडाउन को वापस इम्प्लाई कर देंगे? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट लाइक अ गेम, क्योंकि जो लॉकडाउन था तब भी केसेस बढ़ रहे थे। हाँ ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खोल दें, कंटामिनेटेड जोन है, जो रेड जोन है उनमें हम सब कुछ खोल दें, लेकिन जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, उसमें हम धीरे धीरे ओपन करें, जो हमारी लाइफ से वो नॉर्मल होनी चाहिए। और उससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो इन्वायरमेंट में आएंगे और वो इन्वायरमेंट के साथ सेटल होंगे। इन्वायरमेंट के साथ, नेचर के साथ जो को रिलेशन है ह्यूमन बींग्स का वो एक्शन में आएगा। उससे क्या होगा कि हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारी अप्रोच होगी।
लेकिन मान लीजिए इन केस अगर कोई भी एंटीवायरल कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं होती है और ये वायरस कभी भी ख़त्म ना हो, जैसे इन्फ्लुएंजा से आज भी कितने लोगों की मौत होती है। सेम केस कोरोना के साथ है। कोरोना भी हो सकता है कि ज़िंदगी भर हमारे साथ रहे। तो क्या होता है, जब भी हर्ड इम्यूनिटी की बात होती है बहुत सारे लोग कहते हैं तो क्या हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दें मरने के लिए, या फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि इसमें बहुत सारे लोगों की मौत होती है। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा फैक्ट आप समझिए कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम सब कुछ खोल दें तो हो सकता है कि जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ ना हो, लेकिन जो रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स ज़्यादा आने लगेंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर्ड इम्यूनिटी की, कि जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा आने लगेंगे क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगेगा। हालांकि डेथ रेट जो है वो वेरी नहीं होगी, डेथ रेट जितनी थी उतनी ही रहेगी। और मैं इसको और प्रिसाइसली बोलूँ तो इसको हम बोलेंगे केस फैटेलिटी रेट, यानी कि CFR। यानी कि इसका मतलब क्या कि कितनी डेथ्स हुई है कितने कंफर्म केस में से। और हमारे इंडिया में जो इसका फिगर है दैट इज़ 3 to 4%, विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर 100 लोग संक्रमित हुए हैं उसमें से 96 से 97 लोग वो सर्वाइव करेंगे, वो सही हो जाएंगे। और जो बचे हुए हैं 3 से 4% है उनको डिफ़िकल्टी होगी सर्वाइव करने में, या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है हमारा CFR का डेटा। लेट मी टेल यू वेरी सिंपल फैक्ट कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और आज की डेट तक जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप एक नेट पे रिसर्च कीजिए कि इन 60 दिनों में कितने लोग कोरोना वायरस से मरे। अराउंड 3 to 4,000 लोगों की डेथ हुई है। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल डाइड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा से कितने लोग मरे। फाइंड आउट कि कैंसर से कितने मरे। फाइंड आउट कि TB से कितने मरे। आई एम श्योर, आई बेट यू कि आप जो फिगर्स देखेंगे वो कोरोना वायरस से जो डेथ हुई है उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिर कोरोना वायरस के बारे में इतनी हवा बनाने की क्या ज़रूरत। आई रिक्वेस्ट ऑल द न्यूज़ चैनल्स कि इसको ऐसे शो ना करें कि एक डेडलीस्ट वायरस है। नहीं, इस वायरस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये हाईली कंटेजियस है, मतलब कि ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है, लेकिन ये डेडलीस्ट नहीं है। इसी की जो कैटेगरी का, इसी की जो फैमिली का है वायरस, कौन सा, मर्स वायरस, वो जो था वो डेडली वायरस था। कुछ सालों बाद क्या हुआ कि ये जो कोरोना वायरस है कॉमन हो जाएगा, जिससे कि इन्फ्लुएंजा आज भी वो इन्वायरमेंट में है लेकिन हम उसके साथ जी रहे हैं और हम उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं। लाइकवाइज हम कोरोना के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि जो इसमें एल्डरली लोग हैं, यानी कि जो एज वाले लोग हैं, वो इसमें हाईली रिस्क पे हैं। जो हम लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, ये इतनी हाई रिस्क पे नहीं है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स, आप घर पे रह के क्वारंटाइन होकर सेल्फ क्वारंटाइन सेल्फ प्रिकॉशन लेके भी अगर आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेटेड रखेंगे, डेफिनेटली खुद सही हो जाओगे। तो अभी क्या हो रहा है कि कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, कोरोना की प्रोफाइलैक्सिस है, यानी कि हम बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, बॉडी को ट्रिगर कर रहे हैं कि इम्यून जो कंप्रोमाइज्ड है, इम्यून को थोड़ा स्ट्रॉन्गर करके बॉडी खुद एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे ताकि वो वायरस को ख़त्म कर सके और वो इम्यूनिटी उस वायरस के अगेंस्ट रहेगी। इन केस अगर किसी को री इन्फेक्शन भी होता है तो क्या होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी सेल्स बना के रखती है कि अगर कोई वायरस अगेन इन्फेक्ट करता है हमको, तो हमारी बॉडी को पता रहता है कि इस वायरस ने पहले भी इन्फेक्ट किया था। तो क्या होगा कि उस दौरान जो री इन्फेक्ट हो रहा है, इन केस अगर उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो उसकी बॉडी खुद इम्यून हो जाएगी वापस और उस वायरस को ख़त्म कर देगी। रिमेंबर दैट हर्ड इम्यूनिटी मतलब कि हम सब वायरस के अगेंस्ट इम्यून है, हम सब। क्या होगा कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी लाइफ में किसी न किसी समय पे हम सबको एक न एक बार कोरोना होगा, और उस कोरोना से क्या होगा कि हम उस वायरस के अगेंस्ट हम इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर जाएंगे। तो देखा जाए एट द एंड हर्ड इम्यूनिटी तो अचीव होनी ही है, लेकिन ये कैसे, यंगर लोगों के साथ। अगर उनको वायरस होता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, लेकिन हमको किसकी ध्यान रखनी ज़्यादा ज़रूरी है, हमको ध्यान रखना ज़रूरी है जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, हमको ध्यान रखना उनका ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे लिए हम घर से बाहर जा सकते हैं, डेली वर्क करें, जो भी हमारा रोज़ का काम है वो हम करें, लेकिन विथ प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। लेकिन ओल्ड एज वाले नहीं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया। और इन केस अगर हमको होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में फाइट करेगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा और फाइनली जो हर्ड इम्यूनिटी है वो एक्शन में आएगी और जो कर्व है वो फ्लैट की तरफ होता जाएगा। तो ये समय है हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोचें, उस डायरेक्शन में मूव करें। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट था वो यूके में भी अप्लाई किया गया था। मैं आपको एक बात बता दूं, यूके में क्या हुआ था कि आप देखिए कि जब आप लॉकडाउन करते हैं 60 से 80 दिन या 90 दिन का आप इतना लंबा लॉकडाउन करते हो और आप 10 से 12 दिन में जो हर्ड इम्यूनिटी का इफेक्ट है आप इसको देख पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आपने इतना लंबा लॉकडाउन किया तो डेफिनेटली हर्ड इम्यूनिटी है जो कि इस वायरस को ख़त्म करने में हेल्प करेगी, उसको भी हमको टाइम देना पड़ेगा कि ताकि वो भी एक्शन में आए। क्योंकि क्या हुआ था कि वहाँ पे 10 से 12 दिन में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे थे कोरोना के,
ठीक है, और डेथ्स भी बढ़ने लगी थी। क्योंकि देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है उसमें जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट है वो मैक्सिमम कौन से है, एल्डरली पेशेंट, क्योंकि उनकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो क्या है, ओल्ड एज वाले हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है, यंग एज वाले हैं। और अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करके देखें तो हमारी कंट्री में जो लॉकडाउन था वो काफ़ी हद तक सफल रहा। मोर द यंग जनरेशन मोर द इम्यूनिटी, हमारे पास यंग जनरेशन ज़्यादा है, इसलिए जो हमारी इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स द एडवांटेज फॉर आवर कंट्री। देखिए जब हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में एक्शन में आएगी तब क्या होगा कि एक रैपिड इंक्रीज होगा केसेस में, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा। वहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट को कैटेगराइज करने पड़ेंगे पेशेंट को। अगर माइल्ड सिम्टम्स वाले कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं तो वो खुद से ट्रीट हो सकते हैं, वो घर पे रह के ट्रीट हो सकते हैं, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके वो घर पे सेल्फ आइसोलेट होकर ट्रीट किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज, कुछ परसेंटेज ऐसे पेशेंट होंगे जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे, जो कि इमरजेंसी केसेस होंगे, उन केसेस में गवर्नमेंट को हॉस्पिटल प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन में से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके और वो भी ठीक हो सकें। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये डेडली नहीं है, लेकिन ये हाईली कंटेजियस है, मतलब संक्रमित जल्दी हो सकता है किसी को। तो विद प्रॉपर प्रिकॉशन आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि इबोला वायरस था, मर्स वायरस था, वो जो वायरस थे वो हेविली डेडली वायरस थे। और इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि जो है वो लॉकडाउन रीओपन हो पाए और हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ पाएँ। तो इसके रिलेटेड जो बड़ी बड़ी न्यूज़ है, जो तरह तरह की चीज़ें बताती, उन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए जो बेसिक चीज़ है, जो प्रैक्टिकल चीज़ है, विद फैक्ट्स, विद बायोलॉजिकल नॉलेज, उस चीज़ पे बिलीव कीजिए एंड विद प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से अपना काम कीजिए और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कदम बढ़ाइए। अपनों से जो बड़े हैं, जो एल्डर लोग हैं, उनका ध्यान रखिए, जो ओल्ड एज वाले हैं उनका ध्यान रखिए, इन्फेंट्स का ध्यान रखिए। सो गाइस, अब हम इस वीडियो को एंड अप करते हैं और आशा करता हूँ कि जो मेरा कॉन्सेप्ट था, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लॉकडाउन के साथ रहते रहते हर्ड इम्यूनिटी को हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। सो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अवेयरनेस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में, ताकि वो भी समझ सके हर्ड इम्यूनिटी और लॉकडाउन के को रिलेशन को, और क्या हम इन दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं या नहीं चल सकते। और जो बड़ी बड़ी न्यूज़ चल रही उस पर ना ध्यान देते हुए जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल और बायोलॉजिकल नॉलेज है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए और अवेयरनेस को फैलाएं। सो दिस ऑल वर माय थॉट्स। नाउ आई वुड लव टू हैव योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं इस टाइप के मेडिकल हॉट टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।